जाएगी। और ये आपके विष्णु जी भी नासवान, आपके शंकर जी भी नासवान, आपके ब्रह्मा जी भी नासवान। तो कहते हैं थर पकड़ थर होई, अमर की साधना करने से अमर पुरुष की तो अमर हो सकते हो। तुम नासवानों की भक्ति करके और सथाई होने की चेष्टा कुचेष्टा करती। अब मुंह बना लिया रानी ने, इंदुमती ने, कि महाराज जी ये संत है ना, ये एक दूसरे की निंदाएं कराया करें, और मेरे गुरु जी के बारे में देखो आप कुछ ना कहिए, मेरे लिए तो भगवान है। परमात्मा बोले बेटा, अगर गधे ने कोई गाय को है और गधी को कोई ये बताओ ये गधी है गाय नहीं है बेटी, और वो नौका तो मेरी गाय को गधी क्यों बताता है, तो दुख नहीं मान्या करते। उसकी जांच करे सचमुच क्यों कहा इसने ऐसी कड़वी बात, लेकिन वो नहीं मानी। अपने आत्माओं अपने बच्चों तक पहुंचने के लिए परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ता है, इन काल के दूतों ने ऐसा उलझा दिया। अब परमात्मा ने बहुत कोशिश की कि बेटा मैं तेरे हित की बात कह रहा हूं, मैं तेरे गुरु जी को चोर नहीं कहता, गुंडा डाकू नहीं कहता, उनको ज्ञान नहीं है। वो विष्णु जी को समर्थ शक्ति बताते हैं, विष्णु जी खुद नासवान है, तो आपकी रक्षा कैसे करेगा वो। शिव जी को आप भगवान मानते हो। परमात्मा ने बताया कि जिस समय भस्मागिरी नाम का एक संत भगवान तेरे शंकर जी के सामने ऊपर ने पैर नीचे ने सिर करके 12 वर्ष तपस्या की, आपने पढ़ा होगा पुराण में, कहां जी पढ़ रखा है। और जब भस्म कंडा शिव से मांग लिया और भगवान शिव को मारने की चेष्टा करने लगा वो भस्मासुर, तो भगवान शिव जी ने क्या किया, भाग्य थे ना वो, तो वो अविनाशी है, जिनको तो अविनाशी मान रही उनसे तू रक्षा की बाट देखे, सुरक्षा उन वो आप सुरक्षित नहीं। अब बात सारी साची, पर गुरु जी के बारे में सुनना कति पसंद नहीं, वो पिछला रंग चढ़ रहा कसूता। तब परमात्मा ने कहा बेटा मान से मत मान, देखो वैसे अपने आप को भगवान कहें तो कतिये ना मानने जनता। परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की मैं भक्ति बताता हूं वो अजरो अमर है, उसकी भक्ति करने से आपकी आयु भी बढ़ जाएगी, जो मंत्र मैं दूंगा, और जो मंत्र आप जाप करते हो इससे आपकी उम्र ना बढ़ सकती ना घट सकती, और हम जो मंत्र देंगे उससे आपकी जितनी आयु आप चाहोगे वो बढ़ जाएगी। तो वो फिर भी ये कहती है जी इस तरह की बातें तो ये संत आपस में खूब जानते हैं, मुझे तो अपना गुरु बिल्कुल मेरे हृदय में समा रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, साच कहूं जग माने नहीं और झूठ कही ना जाई हो, और ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है बेटी मैं चला, मान चाहे मत मान, मेरा फर्ज था तेरे को सच्ची बात बताने का, और आज से तीसरे दिन तुझे सर्प डसेगा, तीसरे दिन तेरी सर्प के डसने से मृत्यु होगी, ना तेरा गुरु बचा सकेगा, ना तेरा विष्णु, ना तेरा शंकर जी बचा सकेंगे, और ना तेरा भक्ति यो मंत्र बचा सकेगा। और न्यू कह के महाराज जी उठन लगे, चरना पड़ गई। अब मौत दिखे है ना जब जच्चा खाई बूढ़ी बन गया दे। साधु संत झूठ नहीं बोला करते, चरणों में गिर गई और कहने लगी महाराज सचमुच। परमात्मा बोले तीसरे दिन आगे तेरी शेष आयु नहीं है और 83 लाख योनियों में जाएगी तू। फिर बोली महाराज जी फिर क्या करूं मैं, मैं मंत्र दूंगा बेटा, मंत्र जाप करिए और उस गुरु जी से बात भी मत करिए जो दुश्मन है तेरा। अब कहते हैं ना देश तो ते सारा मर जा पर अपना नंबर ना हो, इतना कोई दिक्कत नहीं। जब अपना नंबर आता दिखा ना जब की बंध है जीव की, तब सारी मान ली। ठीक जी जैसे आप कहोगे न्यू कर लूंगी, और मन में न्यू सोच रही कि देखूंगी तीसरे दिन क्या होगा। दीक्षा ले ली और गुरुजी ने बताया कि बेटा तीसरे दिन काल आवेगा और मेरे रूप में आओगा। अरे एक ध्यान रखना, जो मैंने आपको मंत्र दिया है प्रथम, जब वो निकट आवे तो पहले आप इस मंत्र का जाप करके और फिर प्रणाम करना। इस मंत्र का जाप करना, वैसे तो प्रणाम नहीं करना पहले। देखो उस समय उन्होंने विशेष हिदायत इसलिए दी थी आगे के लिए, फिर परमात्मा ने बताया था वैसे संत आवे पहले दंडवत करे और फिर उनसे प्रसन्न करे, उनसे कुशल मंगल पूछे। लेकिन उस दिन परमात्मा ने विशेष हिदायत दी थी क्योंकि उसका अभ्यास नहीं था लड़की का, इसलिए कहा कि जब मैं आऊं यानी मेरे रूप में काल आवेगा और तो भावुक होकर के बगैर मंत्र जाप किए चरण मत छूना, पहले मंत्र जाप करना और फिर चरण छूना। अब रानी ने किसी को बताया नहीं,
ने सोचा क्या पता सच्ची है कि झूठी है। ठीक अगले दिन दिन के 1 बजे के आसपास परमात्मा के रूप में काल गया, करुणामय के रूप में, और कहा इंद्रमती, इंद्रमती कहाँ है बेटा। अब इंद्रमती ने देखा गुरुजी आगे, गुरुजी आगे, लेकिन वो बात उसके हृदय में गड़ रही थी। गुरुजी ने ये भी बात कही थी, तो उन्हें प्रथम मंत्र सिमरण कर दिया। वो सारा जो कंप्लीट कोर्स यही है, वो जो आपको दे रखा, उसके प्रथम मंत्र के प्रथम नाम से ही एकदम उसका स्वरूप बदल गया। और ऐसी विकराल चेहरा, लंबे दांत और मोटी मोटी आंख, बेहुद्दी सी विकराल सी शरीर दिखाई दिया। तब उस काल ने देखा कि तेरा तो इसने आवरण उतार दिया। न बोला अब तब बचगी तू, तेरे पास मंत्र जबरदस्त है, तुझे फिर देखूंगा। अब रानी का जान बची लाखों पाए और गुरु जी के 100 शुक्र मनाए। अपने नौकरों को बताती है काल आया था, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मैंने जो गुरुजी बनाए हैं मेरी उम्र बढ़ा दी। राजा को बताई उसके दरबार में जाके। राजा ने बोला तू पड़ी रह, काल आ जाता तेने छोड़ जाता, ये तुमने ऐसे कहती रहती हो, कोई कुछ कह दे उसकी बातों में आ जाती है। तो उसके साची भी तेरी बेचारी के साथ, वो राजा की के माने, वो आगी वापस, शुक्र मनाया आगी तो तेरी टलगी मृत्यु, छाटते आके लेट गए। भगवान हे परमात्मा दया करिए, आपने इसी गुरु मिला ऐसा मंत्र दिया और मेरा जीवन रक्षा होगी। अब वह लेट गई बेड पे कति खुशी बना के। इतने में काल सर्प बन के आ गया। सर्प बन के आया और रानी के डस दिया। डसते उसकी आंख खुली और फिर वो ऐसे ऐसे जाता दिखा। उसने शोर बचाया, भागियो, डस ली सर्प ने, डस ली सर्प ने, डस ली। नौकर नौकरानियां आए, बाजे लठले, वो लंबा महल था राजा का, वो जो जाता दिखा सबने और मोरी में से निकल गया। रानी अचेत होगी, मृत्यु को प्राप्त होगी। सारे डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, गरुड़ बुलाए, सारा कुछ कर लिया और सब ने मृत घोषित कर दी। तब परमात्मा आ गए तो नौकर नौकरानियां कहने लगी जिन देखे थे भगवान उस दिन, वो नौकरानियां कहने लगी महाराज जी आपकी इस शिष्या को सर्प ने डस दिया, तब सर्प से मृत्यु होगी। हाहाकार मच गई। तो परमात्मा ने एक बहाना सा करा, मंत्र सा बुझाया और कहा उठ बेटी, 1 सेकंड में रानी खड़ी होगी। बोलो सतगुरुदेव। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। जा सतरे खाल की अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर।
भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीर मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर। कह कर जोर दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाली। मेटियो जन्म मरण की तरास, वो सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु कबीर भक्त की। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो हो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाली।